हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आज का हम टॉपिक करेंगे काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती हैं बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? ड्राइंग्स जो भी पार्टनर बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल, फॉर प्राइवेट यूज़ या फिर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल करता है। तो इस पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसके मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। कब? जब आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट 12 मंथ्स का फॉलो हो रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग, इक्वल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स आप विड्रॉल कर रहे हो, इट मीन्स पार्टनर्स विड्रॉल कर रहा है, तो उस केसेस में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट, मंथली बेसिस। मंथली बेसिस यानी कि एवरी मंथ अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स विड्रॉल कर रहा है फॉर 12 मंथ्स, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, इन केस अगर पार्टनर ने मंथ की स्टार्टिंग मीन्स इन केस अगर आपका अकाउंटिंग ईयर, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपने फॉलो किया, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स विड्रॉल की, नेक्स्ट 1 मई, 1 जून, उसके बाद 1 जुलाई, ऐसी टिल द 31 मार्च, यानी कि इट मीन्स एवरी मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग में अमाउंट विड्रॉल किया है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स कैसे निकाला? फर्स्ट ड्राइंग्स विड्रॉल की 1 अप्रैल को, तो आफ्टर कितने मंथ्स रिमेनिंग? 12 मंथ्स। एंड लास्ट ड्राइंग्स कब विड्रॉल की? 1 मार्च, तो कितना मंथ रिमेनिंग? 1 मंथ। तो टोटल हो गया 12 + 1 अपॉन 2, यानी कि 13/2, इट मीन्स 6.5 मंथ्स। ऐसे ही मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ में 6 मंथ का, एंड ऑफ द मंथ में 5.5 मंथ्स का। मिड ऑफ द मंथ और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपका 15 डेज का डिफरेंस है, तो सो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 6.5 मंथ्स ले रहा है, मिड ऑफ द मंथ में यानी कि हाफ मंथ्स का डिफरेंस, और स्टार्टिंग और एंड ऑफ द मंथ में कंप्लीट 1 मंथ का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका 5.5 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सेकंड, क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस इन एनी अकाउंटिंग ईयर, यानी कि क्वार्टर का मतलब क्या है? 1/4 पार्ट ऑफ एनी, किसी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट का निकालना है या अमाउंट का निकालना है, तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा? यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस। सेकंड क्या है? क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो क्वार्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि क्वार्टर इट मीन्स किसी भी पार्ट का 4th आपको हिस्सा करना है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स, यानी कि 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर हुए? 4। अब हमें स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर करना है, तो 7.5 मंथ्स का निकालना है। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर होता है, कैलेंडर ईयर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कैलेंडर ईयर इट मीन्स जनवरी टू दिसंबर, एंड अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर मेंशन है तो वो है आपका अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फर्स्ट अगर आप अप्रैल टू 31 मार्च ले रहे हो तो क्वार्टरली यानी कि फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा अप्रैल, मई एंड जून। सेकंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड लास्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो स्टार्टिंग यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाली तो 12 मंथ्स रिमेनिंग, लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में निकाली तो 3 मंथ्स, तो 12 + 3/2 यानी कि 7.5 मंथ्स। तो अब स्टार्टिंग एंड मिड ऑफ द क्वार्टर में 1.5 मंथ्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6 मंथ आ जाएगा, एंड स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द क्वार्टर में टोटल 3 मंथ्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 4.5 मंथ्स आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, जब ड्राइंग्स आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 6 मंथ, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड गिवन है 6 मंथ। कब
31 मार्च की डेट तक आपका काउंटिंग ईयर, 31 मार्च की काउंटिंग आपको करनी है, तो वहाँ पर आपका 6 मंथ कंप्लीट हुए। फॉर एग्जांपल इन केस अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपका 1 अक्टूबर, तो उस वाले काउंटिंग ईयर में 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ आपके कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ के केस में स्टार्टिंग में 3.5 मंथ, मिड में 3 मंथ्स एंड एंड में 2.5 मंथ्स। जब आपका काउंटिंग ईयर 9 मंथ्स का हो तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है 5 मंथ, मिड ऑफ द मंथ 4.5 मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ 4 मंथ्स। तो इनको याद या लर्न करने का इजी मेथड क्या है? स्टार्टिंग और एंड, टोटल 1 मंथ का डिफरेंस है, तो अगर आपको स्टार्टिंग वाला इजली है तो आपको यानी कि 1 मंथ उसमें से लेस कर देना है, तो वो एंड का आ जाएगा और मिड में आपका 4.5। इन केस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है स्टार्टिंग एंड मिड, तो वहाँ पर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ इफ no information given regarding withdrawal of the drawings। स्टार्टिंग एंड या मिड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है? 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। थैंक यू।